हेलो दोस्तों, कल आपने एपिसोड 2 देखा था। आज हम एपिसोड 3 देखेंगे और जानेंगे आगे क्या होता है। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। जो भी हो, अनवी ने उतने ही रूखेपन से कहा, मैं तुम्हें अपने घर आकर बिना किसी सबूत के मेरी बहन पर आरोप लगाते हुए बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो, उसने दृढ़ता से कहा। एक पल के लिए उसने उन्हें हावी होने दिया, लेकिन सबूत के बिना वह सिया के ऐसा करने पर विश्वास नहीं करेगी। रुद्र ने उस लड़की को देखा। वह कद में छोटी थी, पर बहुत साहसी थी। उसके सामने खड़े होना ही हिम्मत का काम था। जवाब देना तो दूर की बात थी। उसे अपनी बहन का बचाव करते देखना मजेदार था, जबकि वास्तव में इसकी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन वह ये बात नहीं जानती थी। खैर, जब तक उसका मकसद पूरा नहीं हो जाता, तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो यहाँ आएगी तब देखेंगे। रुद्र ने उसकी बदतमीजी से बेपरवाह होकर कहा, और अगर तुम नहीं चाहती कि बात आगे बढ़े तो उसे जल्द से जल्द ढूंढ लो, वरना आगे जो भी होगा उसके लिए तुम दोनों जिम्मेदार होगे। रुद्र ने कहा और उठकर अपने हाथ पैंट की जेबों में डाल लिए। अगर वो तुमसे संपर्क करे या तुम्हें कुछ पता चले तो हमें बताना, उसने कहा और दरवाजे से बाहर जाने के लिए मुड़ा, फिर रुका और उसकी तरफ देखा। कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो तुम्हें अपने जन्म पर पछतावा होगा, उसने उसे चेतावनी देते हुए कहा और दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। आर्यन ने उसके पीछे जाने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन जाने से पहले उसने अनवी की ओर माफी मांगते हुए मुस्कुराया। अनवी हिल भी नहीं पा रही थी। आखिर वो खुद को क्या समझता है? पहले उसने उसे गिरफ्तार करवाया, फिर रिहा करवाया, फिर उसके घर माफी मांगने आया, जबकि उसने कभी माफी मांगी ही नहीं। और अब जाने से पहले उसने उसे और उसके परिवार को भयानक अंजाम भुगतने की धमकी दी। वह वहीं खड़ी सोच रही थी कि उसकी बहन ने ऐसा क्या किया था कि ऐसे लोग इतनी धमकियों के साथ उनके घर आए। रुको, इस बार जब वो उसकी की गर्दन पकड़ी तो वो उसे इतनी जोर से दबाएगी कि सिया फिर कभी प्रताप जैसे लोगों से पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगी। लेकिन इसके लिए सबसे पहले उसे अपनी बहन को ढूंढना होगा। उसे पूरी उम्मीद थी कि वो रुद्र प्रताप से पहले उसे ढूंढ लेगी, वरना पता नहीं वो उनके लिए नरक के कितने दरवाजे खोल देगा। तुमने उसे यह क्यों मानने दिया कि सिया ने हमसे कुछ चुराया है? आर्यन ने कार में बैठते ही पूछा। क्योंकि हम उसे ये नहीं बता पाए कि उसकी बहन क्यों लापता है, रुद्र ने तीखे लहजे में जवाब दिया। और मैं ये देखना चाहता था कि वह सच बोल रही है या हमें गुमराह कर रही है, उसने आर्यन से कहा। लेकिन उसने अपने भाई के चेहरे की तरफ देखा तक नहीं। वह खिड़की से बाहर देख रहा था। जिस लड़की से वह अभी अभी मिला था उसमें कुछ भी असाधारण नहीं था। वह साधारण दिखती थी। अगर उससे पूछा जाए तो थोड़ी दुबली पतली और अजीब से कपड़े पहने हुए थी। लेकिन उसकी आंखों ने उसका ध्यान खींच लिया था। उनमें एक ऐसी चमक थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वे ईमानदार थीं, और उनमें ऐसा कोई संकेत नहीं था जिससे लगे कि वह झूठ बोल रही है। पल भर में ही वह अपनी बहन के लिए डरी हुई थी, और फिर उसका बचाव करने लगी। और उसके चेहरे पर इतने सारे भाव देखकर वह हैरान रह गया था। न कोई चालाकी थी, न कोई दुर्भावना, न ही ऐसा कोई भाव जिससे लगे कि वह अपनी बहन के साथ साजिश रच रही है या उसे पता है कि उसकी बहन क्या कर रही है। अगर उसकी बहन ऐसी थी तो इसमें कोई हैरानी नहीं कि आर्यन उस पर मोहित हो गया था। लेकिन किसी कारण से रुद्र इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने अनवी के मुंह से निकले हर शब्द को सुना था। उसने कहा था, और वह जानता था कि उसकी सुनने की शक्ति सही है। वह बहुत कुछ हो सकती है, लेकिन छोड़ नहीं। इसका क्या मतलब था? और चूंकि ये बात उसने इतनी सहजता से कही थी, इसलिए उसे इस बात पर थोड़ा संदेह था कि यह मनगढ़ंत कहानी है। अनवी ने जो कहा था वह बिल्कुल सच था। इसका मतलब था कि सिया जिसके बारे में बात हो रही थी, आर्यन जितना भरोसेमंद नहीं थी। उसे उम्मीद थी कि कहीं उसके हाथ में एक और हितेन ना जाए। तो तुम्हारा क्या विचार है? आर्यन ने रुद्र को उसके विचारों से बाहर लाते हुए पूछा। किस बारे में? रुद्र ने अपने भाई से चिढ़कर पूछा। आर्यन ने अधीरता से कहा, अनवी ने जो कहा उसके बारे में। क्या उसके भाई को आखिर क्या हो गया था? क्या वह सिया के ठिकाने के बारे में न जानने की बात सच कह रही थी? उसने दोहराया। हाँ, रुद्र ने सोच विचार करते हुए कहा। उसे नहीं पता कि सिया कहाँ है, लेकिन वही पता लगा सकती है और वह हमारे लिए पता लगाएगी।
उसने कहा और शरारती मुस्कान के साथ मुस्कराया। आर्यन अपने भाई की मुस्कान को समझ नहीं पा रहा था। कभी कभी रुद्र उसके लिए एक रहस्य बन जाता था। वह अक्सर सोचता था कि उसका दिमाग कैसे काम करता है, लेकिन वह कभी भी इस रहस्य को सुलझा नहीं पाया था। असल में परिवार में कोई भी इसे समझ नहीं पाया था। जब उसे गुस्सा आता था तो वह अपने दादा से भी ज्यादा डरावना हो जाता था। प्रतिस्पर्धा की बात आती तो वह निर्दयी था, और व्यापार में तो वह विलक्षण प्रतिभा का धनी था। यह सच था कि उसके दादा महेंद्र प्रताप ने नींव रखी थी, लेकिन रुद्र की माँ सविता आंटी की अथक मेहनत ने ही रुद्र के पिता विक्रम प्रताप को एक दुर्घटना में खोने के बाद व्यापार को फिर से खड़ा किया था। और फिर रुद्र की प्रतिभा ने इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। रुद्र के प्रताप साम्राज्य की बागडोर संभालने के बाद पिछले 7 वर्षों में यह तेजी से बढ़ा था। ऐसा लगता था मानो उसमें जादू की शक्ति हो, और वह उन लोगों में से एक था जो सबसे गंभीर परिस्थितियों में भी सबसे शांत रहता था। यही कारण था कि जब वह अपना आपा खो देता था तो आतंक का कारण बन जाता था, और आर्यन केवल यही आशा कर सकता था कि ऐसा होने से पहले वेश्या को ढूंढ लें। है वह ऐसा कैसे करेगी? क्यों तुम उसे खुद ही पता लगाने दो। रुद्र ने अपने भाई से छिड़कर जवाब दिया। तुम इस बात की चिंता करो कि जब तुम उसे ढूंढ लोगे तो क्या करोगे, समझे? रुद्र ने कहा। तुम अपने पिता को कैसे बताओगे? नहीं, उन्हें नहीं, अपनी माँ को, क्योंकि जहां तक मुझे पता है गायत्री आंटी तुम्हारी खाल उतार देंगी और उस लड़की का सिर काटकर रात के खाने में परोसेंगी, उसने कहा, और आर्यन की आंखों में चिंता की लकीरें देखकर संतुष्ट हो गया। अच्छा हुआ आर्यन के लिए। उसे पता होना चाहिए कि यह उतना आसान नहीं था जितना वह सोच रहा था, और एक बार उसे भी सोचने का मौका देना अच्छा होगा। उसने फिर से बाहर देखा। उसका दिमाग मौजूदा संकट से पूरी तरह से बाहर निकल गया। क्यों? कि इससे कोल्हापुर प्लांट में सामने आ रही नई समस्याओं का एक और रास्ता खुल गया। ऐसा लग रहा था कि उसे वहीं जाकर अक्षम प्रबंधन की ओर से हस्तक्षेप करना होगा। उसे कितना गुस्सा आता था जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती थीं। तालाबंदी के कारण एक पूरी खेप में देरी हो रही थी, और ये बेवकूफ लोग स्थिति को संभाल नहीं पा रहे थे। उसने पहले आर्यन को भेजने का सोचा, लेकिन चूंकि वह निजी समस्याओं में इतना उलझा हुआ था और आर्यन के पिता महेंद्र चाचा सिंगापुर में थे, इसलिए उसे खुद ही ये सब संभालना होगा जब तक कि वह कबीर को न भेज दे। वह अपने सबसे छोटे चचेरे भाई कबीर को भेजना चाहता था, लेकिन लगता था कि वह अपनी प्रतिभा को व्यापार के अलावा कहीं और बर्बाद करने पर तुला हुआ था। वह ऐसी स्थितियों को संभालने में माहिर था, लेकिन वह उसकी बात कभी नहीं मानता। भगवान ही जाने कबीर उससे इतनी नफरत क्यों करता था। लेकिन रुद्र जानता था कि अगर वह कोल्हापुर गया और सिया यहाँ मिली तो वह एक साथ 2 जगहों पर नहीं रह पाएगा। शायद कबीर मान जाए, और वह जानता था कि उसे कैसे मनाना है। ये सोचकर वह मुस्कुराया। उसे कभी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि काम करवाने के लिए उसे कौन सा तरीका अपनाना पड़ा। उसके लिए हमेशा अंतिम परिणाम ही मायने रखता था। वह ब्लैकमेल करने, दबाव डालने या स्थितियों और लोगों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने से परहेज नहीं करता था। उसे सिर्फ धोखा देना नापसंद था। उसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया था, और वह भविष्य में भी ऐसा नहीं करने वाला था। यही एक कारण था कि वह झूठ बोलने या धोखा देने वाले लोगों से नफरत करता था। और उसे पूरी उम्मीद थी कि आर्यन ने जिस लड़की को चुना है वह ऐसी बिल्कुल नहीं होगी। अगर वह भी वैसी ही निकली तो रुद्र के लिए यह तय करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता कि वह उनके घर की दहलीज से हमेशा के लिए दूर रहे। लेकिन फिर इसका एक और मतलब भी था। शायद वह दूसरी बहन को भी दोबारा कभी न देख पाए, और बस यही ख्याल उसे भीतर ही भीतर सबसे ज्यादा बेचैन कर रहा था। इसके बाद जानेंगे कि अगले एपिसोड में क्या होता है। हर रोज कहानी पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट करना न भूलें।